और अब हमारे सारे काम ख़त्म हो गए हैं और मैं जा रही हूँ किचन में। गैस में जो चावल चढ़ी थी उसे बंद करने, सीटी मार रही है। और अब हम चले वैक्सीनेशन के लिए। कोविड-19 की वैक्सीनेशन है और क्योंकि जाने के बाद में वैक्सीनेशन लगेगी, उसके बाद कुछ दिन लगे तो हम ढेर हो जाएंगे, इसलिए अपना खाना वाना मैं पहले ही रेडी कर रखा है कि अब हम आएंगे। और एक हमारी फैमिली को तो लग ही चुकी है, हस्बैंड जी को भी मैं लग गई और मेरे पापा जी लोग को भी लग गई। अब एक ही मैं ही बची हूँ, मुझे भी लग जाएगी और टेंशन ख़त्म। उसके बाद आगे ढेर हो जाना है, क्योंकि सुना है कि वैक्सीन के बाद फीवर लग जाना एक तरह का लाजमी साइड इफ़ेक्ट है। तो मैं उसके लिए रेडी हूँ। अभी देखिए मैंने तैयार भी नहीं हुई, मैं पूरे पसीने पसीने हो रखी हूँ, गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए मैंने सिर्फ साड़ी पहनी है और नहा धो के जस्ट आई हूँ और वो आएंगे तो हम साथ चलेंगे। अब मिलेंगे आपको, हो सके तो रास्ते में दिखाते चलेंगे कैसा एक्सपीरियंस है मेरा। और यहाँ मेरा बेटा नाराज़ हो गया है क्योंकि मैं रेडी हो रही हूँ, हो चुकी हूँ और इसे लग रहा है कि ये नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इनके पापा ने कहा कि आप नहीं जाओगे, मम्मा को सुइया लगेगा। तो ये मेरे बेटे नाराज़ हुए पड़े हैं। क्यों और इन्हें समझा रही हूँ मैं। और देखिए अपना सारा गुस्सा अपनी बहन पे उतारेंगे ये, क्योंकि वो भी यहीं रहेंगी और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। अब हम तैयार हैं वैक्सीनेशन के लिए फाइनली। अब हम लोग चलते हैं, मिलते हैं 2 मिनट बाद। और यहाँ पे खुश और खुशी पापा जी के रूम में बैठ के बिस्किट खा रहे हैं और टीवी देख रहे हैं और मैं चुपके से निकल रही हूँ। तो अब हम चले कोविड वैक्सीनेशन के लिए और हम मिलते हैं आपको 2 मिनट बाद। और उसके बाद हम अगर हो सके पॉसिबल तो वहाँ का भी कुछ क्लिप दिखाएंगे आपको। मिलते हैं 2 मिनट बाद। और वैक्सीन लगवाने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड थी, क्योंकि मुझे इस बीमारी का काफ़ी डर था, इसलिए मैं एक टेंशन ख़त्म होगी। और अब हम आ चुके हैं और लग चुके हैं लाइन में, क्योंकि काफ़ी भीड़ है। वैसे तो जिस दिन मेरे हस्बैंड और मेरी ननद और मेरे ससुर जी को लगा था उस दिन तो काफ़ी यहाँ पे कम भीड़ थी, लेकिन आज के दिन तो कुछ ज़्यादा ही भीड़ है। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखिए यहाँ मेरे हस्बैंड लाइन में लगे हुए हैं और बहुत सारे लोगों का अभी बाकी है और वेरिफिकेशन चल रहा है और काफ़ी लंबी लाइन में। जैसे कि आप गेट की तरफ देख रहे होंगे कितनी भीड़ है, इतनी भीड़ थी कि रोड के बाहर भी जाना पड़ा। और ये सेंटर पड़ा है, यहाँ पे वैक्सीन लगने वाली है और हम लोग भी लाइन में खड़े हैं, क्योंकि हमारी बुकिंग हो चुकी थी और नंबर काफ़ी लेट था। मैं यहाँ मेरे हस्बैंड जी लाइन लगाए हुए थे और उनके फ्रेंड मिल गए जिनसे वो बातें कर रहे थे, और मैं यहाँ पे लाइन में लगी थी क्योंकि कुछ जान पहचान के भी लोग मिल जा रहे थे। और ये छोटा सा क्यूट बेबी उसी की लाइन में था, उनकी मम्मी को वैक्सीन लगने वाली थी, तो ये अकेले थे, अपनी दादी के साथ यहाँ खड़े थे। और अंदिना में जितनी गर्मी नहीं होती है ना फ्रेंड, आज के दिन उतनी ही ज़्यादा उमस और गर्मी भरा था और हवा बिल्कुल ही नहीं था। और उस पर भी देखिए मेरा हालत ख़राब हो गया, मास्क की वजह से अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी मैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग होने की वजह से थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए फाइनली अब हमारा नंबर आ गया था और फ़ोन नंबर वगैरह वेरिफिकेशन हो रहे थे। और उसके बाद की लाइन ये रही और फाइनली माहौल थोड़ा बहुत हल्का फुल्का हुआ, क्योंकि पास में ही थोड़ा गार्डन जैसा एरिया था, नर्सरी जैसा था, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भीड़ भाड़ वाली जगह देखने के बाद से थोड़ी घबराहट सी महसूस हो रही थी मुझे। और देखिए कितनी उम्र के औरतें लोग आई थी वैक्सीन लगाने कि मैं हैरत थी कि इन्हें बैठने की तक की जगह नहीं थी वहाँ पे। देखिए ये जो बूढ़ी लेडी हैं इनको बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था उस टाइम पे, क्योंकि एज होने के बाद पानी वानी की ज़रूरत पड़ती है। और ये देखिए ये हमारा गेट है जो काफ़ी भीड़ की वजह से, और मैं यहाँ सडनली गार्डन जैसा था नर्सरी, वहाँ पे मैं बैठ गई हूँ और इन लोगों का दिखा रही हूँ। और अब मेरा वैक्सीनेशन लग चुका है और मैं यहाँ हाथ में बैठी हुई हूँ और यहाँ नेक्स्ट डेट के लिए कूपन मिल रहा था कि 82 डेज़ के बाद हमें रिटर्न आना था दूसरा डोज़ लगाने के लिए। तो वैक्सीनेशन के बाद वहाँ जाना पड़ रहा था वेरीफाई करने के लिए कि नेक्स्ट डेट कब पड़ेगा। और यहाँ देखिए मुझे सुई लग चुकी है और काफ़ी दर्द हुआ था। वैसे तो मैं काफ़ी इंजेक्शन खा चुकी हूँ, पर इसका कुछ ज़्यादा ही था असर, क्योंकि मुझे फील हुआ कि पूरी की पूरी निडल घुसा दी गई थी अंदर। और देखिए दर्द तो ही रहा था और इस बीच तो पता नहीं चला, अब आगे पता चलने वाला था। और इतने लोगों के बाद काफ़ी देर तक करते करते हमारे 2 तो बज ही गए थे और मैं टेंशन में थी कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई थी।
और यहाँ पे एक आंटी मिल गई थी जिनसे हमारी बातें हो रही थी, उन्हें भी वैक्सीन लग चुकी थी और वो अपने हस्बैंड की एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी मेरे साथ कि उन्हें फ़ीवर हो गया था और रिसेंटली मेरे हस्बैंड को भी फ़ीवर हुआ था वैक्सीनेशन के नेक्स्ट डे के बाद। और देखिए यहाँ हमारा मिल चुका है और अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और देखिए इतनी भीड़ है और मैं ठीक से कवर नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे हाथ में मोबाइल था और थोड़ा वेयर्ड लगता है ना पूरी स्क्रीन के सबके सामने ले जाने में, थोड़ा लगेगा कि ये बंदी क्या कर रही है, इसलिए मैं थोड़ा संभल के रिकॉर्ड कर रही थी। और देखिए अब मैं घर की मतलब हॉस्पिटल के बाहर निकल चुकी हूँ और ये एग्ज़िट डोर है जहाँ से मैं एग्ज़िट कर रही हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफ़ी भीड़ थी क्योंकि आज का दिन था हमारा, कुछ पर्व होता है शायद। और देखिए काफ़ी भीड़ थी और इस भीड़ से हम लोग हटते हुए, और मैं अपने बेटे के टेंशन में थी कि वो छोटू पता नहीं कैसे दोनों संभाल पाएंगी, मेरी ननद छोटी वाली ननद के पास था। और यहाँ हम लोग निकल चुके हैं और बहुत दिन बाद, क्योंकि कल ही मैं आई अपने ससुराल, काफ़ी मतलब वैक्सीनेशन का डेट फिक्स हो गया था जिसकी वजह से हमें जल्दी में आना पड़ा। और मैं क्योंकि हम ज़्यादा नज़दीकी रहते हैं, ज़्यादा दूर नहीं रहते हैं, आधे घंटे का हमारा सफ़र होता है। और मैं आ गई और रात को आई और सुबह वैक्सीनेशन के लिए चली गई। और जैसे कि मैं सारे काम फ्री करके ही गई थी तो काफ़ी अच्छा भी लग रहा था और अंदर से डर भी था कि वैक्सीन लगने के बाद क्या मैं भी बीमार पड़ूंगी। और ये देखिए आज है फ्राइडे और ये हमारा फ्राइडे का दिन का है। और क्योंकि वहाँ पे कुछ लोग मुस्लिम भी हैं इसलिए जुम्मा ज़्यादा समझते हैं, तो उस दिन भी काफ़ी भीड़ थी क्योंकि हमारे घर के साइड में मतलब हॉस्पिटल के साइड में ही ये था, नमाज़ें पढ़ी जा रही थी। और ये देखिए अब हम घर के लिए निकल चुके हैं। फाइनली हम पहुंच चुके हैं घर और देखिए मैं अपनी सीढ़ियाँ कर रही हूँ और अपने बच्चों को ढूंढ रही हूँ। और देखिए मेरी बेटी आ गई सामने और मैं अपने हैंड वॉश करने लग गई। हाथ पैर धोने के बाद ही मैं घर में गई क्योंकि हॉस्पिटल से आई थी। दोनों मम्मी पापा मम्मी हॉस्पिटल से आई है, चेंज कर ले बेटा, खाना को छोड़, मम्मी को पीछे रात को खाना बनाई ना। हमें बेटा आज दोनों खाना खिलाने बेटा, मम्मी को दे उसी पूछ नहीं खाना तू अबे ना ले क्या गया छुपा यहाँ पर चीज चैनल से चेंज कर ले थोड़ा। मम्मी थोड़ा देर बाद खेलती है। बाबू मम्मी को चूहिया लग गया है, मम्मी को चूहिया लग गया। हाँ तुम रो रही थी। हाँ मेरे बालों की हालत खराब तो मैं देख रही हूँ। और अब मैं चली नहाने क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और हॉस्पिटल से आना है इसलिए। तो फ्रेंड हम आ गए हैं नहा के, फ्रेश होके, सब कुछ मुँह हाथ धो लिया है हमने वैक्सीन करने के बाद। और अब हमारे हाथ थोड़े दुख रही है एक्चुअली वैक्सीन लेने के बाद। और हम चेंज कर चुके हैं जैसे कि आप देख रहे हो, अपनी पूरी तरह से चेंज हो चुकी हूँ, नहा लिया है हमने। और अब हमारा खाना पीना सब हो चुका है, अब कुछ बाकी नहीं है। अब हम थोड़ा रेस्ट करेंगे फिर मिलते हैं तो 2 मिनट बाद। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तो ये ब्लॉग कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। और हाँ हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना साथ बनाए रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।